Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 38. Dear students, in this worksheet on story, we will revise how we write stories. ये वर्कशीट रिकैप्चुलेशन की वर्कशीट है, रिवाइज करेंगे हम स्टोरी राइटिंग. Identify clues and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheet. इसमें हम रीराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे स्टोरी जो हम पहले वाली वर्कशीट्स में लिख चुके हैं. ओके, स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स. प्लीज नेम देम. आपने पहले की वर्कशीट में सबसे पहली जो स्टोरी राइटिंग की वर्कशीट थी उसमें हमें बताया था कि स्टोरी के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. And these 4 main components are, you know students, setting, characters, then you know what? Third one is, yes, tell, problem, and then solution. Yes, these are the 4 components of a story. Okay, अब setting क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था. setting होती है उस place का description करना जहाँ पर वो story होती है. करेक्टर होते हैं जो उसमें मेन रोल प्ले करते हैं. प्रॉब्लम होती है स्टोरी में और फिर उसका सल्यूशन होता है. ओके, वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज. हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है स्टोरी राइटिंग की. वन वाज अबाउट फेरीज, जो पीछे वाली वर्कशीट थी उसमें हमने फेरी की स्टोरी हमने जो है लिखी थी, कैसे जो है ब्रेव प्रिंसेस थी, प्रिंस था. ओके, वन वॉज अबाउट ए गर्ल एंड ए मोंकी, और एक उसमें स्टोरी थी किसकी, एक मोंकी की, एक गर्ल की. उसमें विजुअल इनपुट्स दे रखे थे, बनाना भी था उसमें. वन वॉज अबाउट ए पिकनिक, एक हमने पिकनिक की स्टोरी भी लिखी थी. वन वॉज बेस्ड ऑन ए विजुअल इनपुट, एक विजुअल इनपुट पे स्टोरी थी लास्ट की वर्कशीट में. वन वॉज ए फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल. ओके, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस. अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखी स्टोरी राइटिंग के बारे में. सर्कल द वन विच यू फोकस मोर. आप किस कंपोनेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं उसको सर्कल करना है, सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट एज वेल. आप एक कंपोनेंट पे तो ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन औरों पर भी करना चाहिए. तो इस एक्टिविटी से आपको पता लगेगा कि आपको किस पर ज़्यादा स्ट्रेस और देना है. ओके, फर्स्ट वन इज I like to write stories based on visual input, written prompts, help box. मुझे जो है स्टोरी लिखना अच्छा लगता है विजुअल इनपुट पे या रिटन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, जिसमें क्लू बॉक्स दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखे होते हैं, मेन जो है उसकी समरी उसमें होती है, या फिर पिक्चर्स जिसमें होती है विजुअल इनपुट्स पे. तो आप बताइए स्टूडेंट, आपको किस पे लगता है? वैसे विजुअल इनपुट पे लिखना आसान होता है क्योंकि इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, हम उसका कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं. रिटन प्रॉम्प्ट्स के अंदर हम जो है बंध जाते हैं कि उसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं विजुअल में, हम उन्हीं को लेकर स्टोरी बनानी होती है. ओके, आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गॉडेस, स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ, एनिमल स्टोरीज. आपको किस पर स्टोरी लिखना पसंद है? फनी स्टोरी या फिर एडवेंचर स्टोरी, या फिर आपको फेरीज की, गॉडेस की इमेजिनेशन वाली स्टोरी, या डेली लाइफ की? बताइए आप जरा और उसको सर्कल कीजिए. ओके, तो वैसे मुझे जो है कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है? मुझे जो है फेरीज स्टोरीज लिखना जो है अच्छा लगता है. ओके, आपकी चॉइस है, इनमें से आपको किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर, 2 ऑप्शन के ऊपर टिक करना है या किसी एक के ऊपर. और फिर आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टोरी फॉर मी इज कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन. देखो ये चारों ही कंपोनेंट बड़े ज़रूरी होते हैं स्टोरी राइटिंग के. तो आपको ये वाला तो आपको करना ही है सर्कल, थर्ड वाला, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में चारों कंपोनेंट जरूर होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर अपीयरेंस, टोन, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू. देखो एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, लेकिन इसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से ही स्टोरी आगे बढ़ती है. Okay, when describing the setting, I focus on describing surrounding, describing people, describing culture. तो आपको पता है सेटिंग में हम यही डिस्क्राइब करते हैं उस प्लेस को, ताकि हमें यूँ ना लगे कि मान लो पास्ट की स्टोरी है और हम प्रेजेंट की उसमें फैसिलिटीज दिखा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है. ओके,
While writing a story, I prefer to focus on emotions, actions, language of the story, dialogues. तो जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आप मेन फोकस किस पे डालते हो? देखो, हमें इमोशंस भी तो डालना चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें लैंग्वेज भी देखनी चाहिए कि जैसे करेक्टर है उनकी लैंग्वेज भी हमें वैसे ही यूज़ करनी चाहिए. While writing the story, I like to use short sentences, long sentences, complex sentences, noun phrase, a mix of all. तो आप कैसे सेंटेंसेज, आपको शॉर्ट सेंटेंसेज लिखने चाहिए, इससे आपकी स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग और सबको समझ में भी आती है, और एंड इट्स इजी टू राइट द स्टोरी इन शॉर्ट सेंटेंसेज. ओके, अब नेक्स्ट जो है फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट, पहले की जो वर्कशीट थी, चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट बाई मेकिंग चेंजेज टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे योर स्टोरी एंड्स. तो आपको कोई भी स्टोरी जो पिछली वर्कशीट में आपने की थी, कोई भी एक स्टोरी आपको री राइट करनी है और उसमें चेंजेस क्या करने हैं, या तो कैरेक्टर में चेंज करना है, या सेटिंग में, या स्टोरी की एंडिंग में कुछ चेंज करके आपको वो स्टोरी दोबारा से री राइट करनी है. तो देखो, हमने लास्ट वाली पीछे वाली स्टोरी आपको याद होगी, ब्रेव प्रिंसेस की जो स्टोरी थी, तो हम उसी स्टोरी को जो है दोबारा से री राइट करेंगे और देखना एक नई स्टोरी बन जाती है जब हम उसकी 4 कंपोनेंट्स को चेंज कर देते हैं, सेटिंग चेंज कर देते हैं, करेक्टर्स को रोल को चेंज कर देते हैं, तो वो द न्यू स्टोरी हैज़ बीन क्रिएटेड. ओके, तो ये देखिए फर्स्ट वाला था 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टोरी आर गिवन बिलो. 4 कंपोनेंट स्टोरी के क्या क्या होते हैं? करेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. ओके, अब जो है जो स्टोरी हमने पढ़ी थी द प्रिंस एंड द विच, जो है हमने पढ़ी थी एक राजकुमार और एक जादूगरनी की स्टोरी, तो उसको हम रीराइट करते हैं, सेटिंग भी चेंज कर देंगे, क्योंकि उस सेटिंग में जो है वो प्रिंसेस कहाँ पर थी? फॉरेस्ट के अंदर थी, हम कासल के अंदर, राजा के पहले इसके अंदर जो है सेटिंग कर देते हैं इसकी. और फिर एंडिंग में आपको क्या हुआ था कि प्रिंसेस जो है वो ब्रेव प्रिंसेस थी, उसने काफ़ी लोगों से इल पीपल से जो है फाइट किया था और वो विनर बनी थी. लेकिन इसमें हम कुछ अलग से देखना, ट्विस्ट डालते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एंजॉय द स्टोरी. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन ए बिग कासल. एक बार का टाइम है, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, वो बड़े कासल में रहती थी, सुंदर सी राजकुमारी थी. वन डे हर फादर द किंग गेव हर गोल्डन बॉल एज ए बर्थडे प्रेजेंट. एक दिन क्या होता है, उसके पापा जो राजा थे वो उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में उसको एक गोल्डन बॉल देते हैं. One evening she went out with her ball and started to play with it. एक शाम को वो उस बॉल से खेल रही थी, बाहर गई खेलने के लिए. While she was tossing the ball in the garden, जब वो गार्डन में उस बॉल से खेल रही थी, near the pond के नज़दीक, it fell into the pond and sank it to deep water. वो pond के अंदर गिर गई वो बॉल और पानी के अंदर डूब गई. The princess sat next to the pond and started to cry. अब प्रिंसेस बेचारी pond पे बैठ गई, pond के पास, वो चिल्लाने लगी, रोने लगी. Suddenly she heard the voice rabbit. अचानक उसने आवाज़ सुनी ribbit. Ribbit किसकी साउंड होती है? फ्रॉग की साउंड होती है. My beautiful princess, why are you crying? Rabbit. अब वो फ्रॉग क्या कहता है? इतने सुंदर राजकुमारी, आप क्यों रो रहे हो? She looked around and saw a frog. उसने देखा किसकी आवाज़ है, फिर उसने देखा एक फ्रॉग है. The princess told the frog about the ball. तो प्रिंसेस ने उसको बताया फ्रॉग को बॉल के बारे में. The frog came next to her feet and made an offer. वो उसके पास आया फ्रॉग, उसने एक ऑफर दिया. Maybe I will bring back the ball. मैं तुम्हारी बॉल वापस ला सकता हूँ. But in return, I will need you to do me a favor. लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा कुछ फेवर करना पड़ेगा. She asked, what's the favor? क्या फेवर? The frog said, if you accept me as your friend and allow me to live with you in your castle, यदि तुम मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट करोगी, मुझे अपने महल में रखोगी, I will get your ball, तो मैं तुम्हारी बॉल वापस ला दूंगा. The princess thought about it and accepted the offer. प्रिंसेस ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. So the frog jumped into the water and brought the golden ball and threw it to the princess. इसलिए फ्रॉग पानी में कूदा और वो गोल्डन बॉल लेकर आया और उसको प्रिंसेस को दे दिया. द प्रिंसेस टुक द बॉल. प्रिंसेस ने बॉल ले ली एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक टू द कासल. और वापस अपने कासल में चली गई. अब देखो हमने इसकी सेटिंग चेंज कर दी है. पहले वाली स्टोरी में फॉरेस्ट था, इसमें कासल आ गया है, पैलेस आ गया है किंग का. द फ्रॉग आस्क्ड अबाउट इट्स प्रॉमिस. फ्रॉग ने कहा उसके प्रॉमिस के बारे में पूछा. हाउ कैन एन अगली
like you, even imagine living with a beautiful princess like me, said the princess and walked back to the castle. वो वापस काशल में चली गई और कहा कि तुम्हारे जैसा गंदा फ्रॉक कैसे इमेजिन कर सकता है मेरी जैसे सुंदर राजकुमारी के साथ रहने के लिए। इन द नाइट द प्रिंसेस सेट डाउन एट द डिनर टेबल। रात हुई तो प्रिंसेस जो है डिनर टेबल पे बैठी विद द किंग एंड द क्वीन, अपने मम्मी पापा के साथ, राजा और रानी के साथ। व्हेन दे वर अबाउट टू ईट, वो खाना खाने ही वाले थे, द मेड टोल्ड देम दैट फ्रॉग हैड अराइव्ड एंड टोल्ड देम दैट ही वाज इनवाइटेड बाय द प्रिंसेस एंड आस्क्ड परमिशन टू कम इन। मेड ने कहा कि बाहर जो एक फ्रॉग आया हुआ है और वो अंदर आने की परमिशन मांग रहा है और कह रहा है कि प्रिंसेस ने उसे इन्वाइट किया है। द प्रिंसेस टोल्ड एवरीथिंग दैट हैपेंड टू द किंग। अब राजा ने प्रिंसेस ने सारी बातें राजा को बताई जो हुआ था। द किंग सेड दैट शी शुड कीप हर प्रॉमिस एंड ऑर्डर्ड मेड टू वेलकम द फ्रॉग इनसाइड। राजा ने कहा तुम्हें अपने वादा पूरा करना चाहिए और मेड को कहा कि वो फ्रॉग को अंदर लेकर आए। द फ्रॉग केम एंड सैट नेक्स्ट टू द प्रिंसेस। फ्रॉग अंदर आया और प्रिंसेस के पास बैठ गया एंड स्टार्टेड टू ईट फ्रॉम हर प्लेट, और उसकी प्लेट से खाना उसने शुरू किया। आफ्टर द डिनर द फ्रॉग फॉलोड द प्रिंसेस टू हर बेडरूम। खाना खाने के बाद फ्रॉग उसके साथ गया उसके बेडरूम में एंड डिमांडेड टू स्लैप नेक्स्ट टू हर इन द बेड, और उसके साथ सोने के लिए कहा, उसने डिमांड की। अफ्रेड टू अपसेट हर फादर द प्रिंसेस हैड टू से यस। अब उसके पापा ने कहा था कि उसके प्रॉमिस रखना चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया प्रिंसेस ने। द फ्रॉग जम्प टू द बेड एंड स्लैप नेक्स्ट टू द प्रिंसेस। फ्रॉग जो है बेड पर आया वो प्रिंसेस के पास लेट गया। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग द फ्रॉग वेक द प्रिंसेस अप। अगले सुबह फ्रॉग ने प्रिंसेस को उठाया एंड सेड ही हैज अनदर विश, कि उसकी और भी इच्छा है। इफ शी डज इट ही विल लिव हर, यदि वो उसकी इच्छा को पूरी कर देगी तो उसे छोड़कर चला जाएगा। द प्रिंसेस वाज हैप्पी, प्रिंसेस खुश हो गई एंड आस्क्ड व्हाट इज द विश। हाँ हाँ बताओ कौन सी विश है। द फ्रॉग सेड आई वांट यू टू किस मी माय प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। द प्रिंसेस वाज शॉक्ड, और प्रिंसेस जो है शॉक्ड हो गई। देन शी थॉट इट्स जस्ट अ किस एंड एविडेंटली शी वुडंट सी हिम एवर अगेन, एक किस की ही बात है, फिर वो चला जाएगा वहाँ से। एंड सो से गिव हिम ए किस, इसलिए उसने फ्रॉग को किस दी। एज सुन एज शी किस्ड द फ्रॉग ए ब्राइट व्हाइट लाइट कवर्ड द रूम, जैसे उसने किस किया रोशनी जो है पूरे कमरे में फैल गई। ए वाइट लेटर सी साई हैंडसम प्रिंस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, और फ्रॉग किसमें चेंज हो गया, एक सुंदर प्रिंस के अंदर। शी कुडंट बिलीव हर आईज एंड सो शी आस्क्ड, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उससे, उसने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट हैपेंड टू द फ्रॉग, फ्रॉग के साथ क्या हुआ। द प्रिंस सेड माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस आई एम द प्रिंस ऑफ ए लैंड फार अवे, मैं जो है प्रिंस हूँ दूसरे देश का। द इविल विच कास्ट ए स्पेल ऑन मी, जो एक दुष्ट जादूगरनी थी उसने मुझ पर जादू कर रखा था। एंड टर्न्ड मी इनटू ए फ्रॉग टू ब्रेक द स्पेल, आई हैव टू स्पेंड वन नाइट नेक्स्ट टू ए प्रिंसेस एंड गेट ए किस फ्रॉम हर। और उसके जादू को तोड़ने के लिए क्या था सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम थी और सोल्यूशन क्या था कि मैं किसी राजकुमारी के साथ एक रात बिताऊं और राजकुमारी जैसे ही मुझे किस करेगी मैं दोबारा से प्रिंस बन जाऊंगा। बोथ वेंट टू द किंग एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, प्रिंस और प्रिंसेस दोनों राजा के पास गए, सब कुछ बताया। द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस टू मैरी हर, प्रिंस ने अब राजकुमारी से कहा कि वो क्या उससे शादी करेगी, उसको ऑफर किया। दे गोट मैरिड एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, दोनों ने शादी कर ली और फिर वो खुशी खुशी रहने लग गए। तो देखो एकदम न्यू स्टोरी क्रिएट हो गई है, हमने इसमें देखो कैरेक्टर्स के रोल को भी चेंज कर दिया है और जो है अब एक न्यू स्टोरी हमारी क्रिएट हो गई है। अब देखो स्टोरी राइटिंग में स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट डाउन मोरल ऑल्सो, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इससे हमें क्या मोरल लेसन मिलता है, कीप योर प्रोमिसेस, कि जो हम वादा करते हैं, जैसे प्रिंसेस ने अपना जो है प्रोमिसेस पूरा किया, फ्रॉग के साथ रहे, इसको किस में किया, तो हमें अपने वादे को निभाना चाहिए जो हम करते हैं। तो स्टोरी राइटिंग में लास्ट में आपको मोरल ज़रूर लिखना है, उसका भी 1 मार्क होता है। तो आई होप स्टूडेंट अब आपको स्टोरी राइटिंग आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।